एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और हमेशा की तरह रिजल्ट के बाद एक और सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हर साल लेकर आता हूं, इस साल भी लेकर आया हूं। ह्यूमैनिटीज टॉपर 99 परसेंटेज। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये बहुत ही फ्रूटफुल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि एक सक्सेसफुल जर्नी जो होती है वो होती किस तरीके से है। कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर फेस करते हैं और उनको ओवरकम करके कैसे वो एक टॉपर यहाँ पर बनते हैं। तो हम सुपर ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर गायत्री का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। गायत्री, वेलकम। थैंक और यू। सबसे पहले तो पूरी सुपर ग्रेड्स टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज गायत्री हमारी ईयर लॉन्ग स्टूडेंट है। मतलब गायत्री जब क्लासेस यहाँ पर अटेंड कर रही थी तो वो लास्ट ईयर था और इस ईयर जो है वो फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पर आया है। सो गायत्री, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? है ना, 99 परसेंटेज यहाँ पर सोचा था या 100 सोचा था या इससे कम सोचा था? आपकी फीलिंग मैं जानना चाहता हूँ। Sir, first of all, I'm very, very happy. I'm very thankful to all my teachers. मैंने around 98% expect किया था पहले से, and the fact that I scored 99%, I feel really happy and thrilled. सो गायत्री, 98 ही क्यों सोचा आपने, 99 क्यों नहीं सोचा? Sir, considering my performance and the fact that history and political science and even psychology are theory heavy subjects, जिसमें बहुत सारे subjective answers लिखने होते हैं, like 8 markers, 6 markers, 4 markers and all. That is why I considered 98% above. That was the reason, sir. ओके, ठीक है। सो गायत्री, हम आज का जो ये सेशन यहाँ पर शुरू करेंगे, मैं इसमें चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। सो वेयर आर यू फ्रॉम, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में यहाँ पर पढ़े, और आपका क्लास ट्वेल्थ में जो पर सब्जेक्ट यहाँ पर स्कोर रहा है वो कितना रहा है? मतलब हर सब्जेक्ट में आपने इंडिविजुअली कितना स्कोर किया है? Yes, sir, sure. Sir, I'm originally from Tamil Nadu, but I've been living in Pune for the past 9 years, and I've studied in different parts of India. And I scored 98.6 percentage in my class 12th board examinations. My subjects were history, political science, psychology, English, and entrepreneurship. History and political science, I secured 100 on 100. In entrepreneurship, I scored 99 on 100. In psychology, I scored 98 on 100. And in English, my score was 96 on 100. And sir, I live with my parents and my younger brother, who is 13 years old. ओके, सो गायत्री, मतलब जो सबसे कम मार्क्स हैं आपके वो है 96। कई Yes, बार sir. ऐसा होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स ही यहाँ पर 96 होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इंग्लिश में 96 मार्क्स यहाँ पर हो गए, कुछ गड़बड़ हुई होगी या आपकी तरफ से ही कुछ मिस्टेक यहाँ पर रह गई? सर, मैं तो 98 एक्सपेक्ट कर रही थी इंग्लिश में, सो माय ओवरऑल परसेंटेज वुड हैव इंक्रीज्ड. बट नाउ आई एम एक्चुअली हैप्पी बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 100 on 100 in both my domain subjects, history and political science, which are equally challenging. So it became balanced out. So सो मैं मतलब हर सब्जेक्ट की एक अलग अप्रोच होती है। जैसे हिस्ट्री हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस अलग तरीके से पढ़ेंगे, फिर हमें साइकोलॉजी भी पढ़ना है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ना है, फिर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो मैं एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं उन्हें अगर हमें बोर्ड्स के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करना है तो क्या सेम तरीके की स्ट्रेटेजी ही हम यहाँ पर फॉलो करते हैं या कुछ डिफरेंट हम यहाँ पर काम करते हैं? सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट यूनिक है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट्स ह्यूमैनिटीज एंड इन माय ऑप्शनल सब्जेक्ट आई हैड entrepreneurship, which is both analytical and theory based subject. So every subject had to have a different technique. For example, history and political science, they have a lot of facts. They are based on past and present events, and they have a lot of theory. So you need to have that capability to memorize and learn every single thing. तो उसके लिए अलग strategy follow किया मैंने. और इंग्लिश के लिए we had lessons and poems, so different questions and answers, previous year papers helped me analyze the different types of questions that are being asked. And this year, since this year CUET had boards had introduced 50% competency based questions, so that was also a challenging part. But looking at
the sample paper gave me a good analysis. And also for entrepreneurship, there are quite some numericals, like balance sheet and etc. So I had to practice a lot in entrepreneurship and also focus on my theory, which are very competency based. And so for psychology, it is fully analytical again, because you need to understand different concepts, and there are multiple theories given by different psychologists. So her psychologist ka theory, and then the year in which it was propounded by the psychologist, and also different types of formulae and the theories that they propounded, they're very important. So every subject had a unique strategy on my part. सो वी गॉट टू नो दैट कि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली प्रिपेयर करना है देन यू हैव टू फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजी और उसको भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा आपकी एक्चुअल एग्जामिनेशन डिमांड से। अच्छा गायत्री, जब आपने रिजल्ट देखा होगा तो सबसे पहले तो टोटल मार्क्स देखे कि हाँ तुरंत उसको 5 से डिवाइड किया है ना, टोटल हमारा Yes. परसेंटेज जो है वो यहाँ पर आया। बट जब तुमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स यहाँ पर देखे तो उस टाइम पर आपकी फीलिंग क्या थी, क्या सोच रही थी तुम? Sir, actually, very honestly, I immediately started crying because I didn't know how to express. ओके। मुझे लगा थी कि अराउंड 99 स्कोर कर लूंगी मैं बोथ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, बट सीइंग 100 इन बोथ ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल एज माय फैमिली members. And that was the thing. I was really happy that I scored 100 in my favorite subjects. तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कई बार गायत्री क्लास में जब हमारे डिस्कशन यहाँ पर होता था उस टाइम पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर होते थे, कई बार गायत्री को लगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मतलब डाउट्स बहुत सारे रहते हैं। तो मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा यहाँ पर ये बोलता ही रहता था, मैंने कभी नाम लेकर नहीं बोला कभी किसी का, है ना। या स्पेशली मैंने गायत्री को ऐसा नहीं बोला कि गायत्री डोंट वरी, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड्स में भी आएंगे, सीयूटी में भी आएंगे, बट एक लाइन में बोल देता था कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, अच्छा होगा, बोर्ड्स में भी अच्छा होगा, सीयूटी में। और कई बार मैंने ये देखा भी था कि गायत्री का उस स्टेटमेंट के बाद रिप्लाई भी यहाँ पर आता था कि हाँ मुझे जहां तक मैसेज पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया, सामने वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया। सो ओवरऑल अगर मैं पूरे एक साल की जर्नी यहाँ पर देखूंगा तो यू वुड लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर हिस्ट्री क्लास एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस क्लास। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा उन स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू लिए हैं इन प्रीवियस 3 इयर्स एट सुपर ग्रेड्स, जिन्होंने मेरी लास्ट तक जो है वो क्लासेस यहाँ पर देखी। लास्ट टाइम मैंने आरुषि का, आना का इंटरव्यू यहाँ पर लिया था, वो भी लास्ट टाइम तक जो है वो यहाँ पर मेरी क्लासेस में यहाँ पर आते थे और इवेंचुअली वो यहाँ पर टॉपर यहाँ पर बने, है ना। और तुमने भी सेम वही चीजें यहाँ पर करी हैं। अच्छा, जब तुमने यहाँ पर एडमिशन यहाँ पर लिया था या जब तुम क्लास 12th में यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पीरियड पर तुम्हारे पास दो टास्क हैं। फर्स्ट इज कि लाइक मुझे बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है और सीयूटी के लिए भी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। हमारा जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो भी इसी तरीके से डिजाइंड है कि हम बोर्ड्स की भी कराते हैं, सीयूटी की, लेकिन एक्चुअल जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है स्टूडेंट के साइड पर, वो कैसे आपने मैनेज किया और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को साथ में आगे बढ़ाया, ये बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। एंड हाउ यू ओवरकम इट? Yes, sir, absolutely, you're right. Sir, so I have been enrolled in the year-long batch in Supergrads, and that is actually one of the biggest blessings, because I was looking for a coaching center, and that too online, because online was more convenient for me, considering time management in class 12th. So I was looking through different websites with my parents, and we took a number of counseling sessions. And jab Supergrads ka counseling hua, I felt really happy, and that is why I enrolled in the Supergrads batch. Sir, apart from that, CUET and boards, managing both of them is definitely challenging. But one advantage is that CUET and boards have the same syllabus. The only difference is boards में subjective answers भी लिखना पड़ता है, and CUET में it's only objective. So, for CUET, I prepared each and every sentence with focus on keywords and timelines, which actually helped me frame better answers in my board exams. And आपने classes में line by line NCERT explain किया, which was again a very good advantage for me. I really didn't attend all the classes live. I attended only those classes where I felt that I needed more focus and attention. बाकी की क्लासेस में रिकॉर्डिंग हमेशा देख लेती थी. आई यूज टू मेक एन एक्सेल शीट एंड नोट डाउन विच ऑल रिकॉर्डिंग्स आई नीड टू वॉच, एंड आई यूज टू वॉच देम एज पर माई कन्वीनियंस इन लाइक greater speed. So that is how I managed my time during boards and CUET.
Okay, so this is very important thing. You have to manage for your CUT and board preparation starting from your early days of class 12th, because लास्ट में फिर वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन यहाँ पर करना पड़ जाएगा। और आपको पता है कि CUT में NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैंने क्लास में भी यहाँ पर यही बोला है कि आप मेरी क्लासेस देखो, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप अटेम्प्ट करो, और NCERT को अपना बेसिस बना लो। जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपके पास कम रहेंगे, उतनी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी यहाँ पर होगी। ठीक है। आपने मुझे बताया कि हमारा काउंसलिंग सेशन बहुत अच्छा था, आपने उसको है ना अच्छा फील किया और आपने एडमिशन यहाँ पर लिया। बट मैं ये Yes. जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ईयर लॉन्ग बैच था, ठीक है, जिसमें हमने आपकी अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर यहाँ पर प्रिपरेशन कराई, इसने आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी को जो है वो कैसे बूस्ट किया, आपकी प्रिपरेशन जर्नी को कैसे कंप्लीट किया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा फिर आप किसी और रिसोर्सेस वगैरह की तरफ कभी जाती रही होंगी, या कहीं और आपने कुछ सेशंस वगैरह यहाँ पर देखे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये ईयर लॉन्ग बैच, जैसे आपने बताया कि इनरोलमेंट यहाँ पर कर लिया, बट नाउ क्वेश्चन इज कि ये जर्नी जो है हमारी एक साल की, ये कैसे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर दिला पाई, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। Yes, sir. Sir, so before starting my answer, I remember this quote, slow and steady wins the race. So I think that completely, uh, explains the fact that how the year-long batch has been very helpful for me. So पहले से start करना, kickstart preparation करना, and also attending each and every class regularly, reading line by line, like NCRT, going through every single page without missing each and every single corner, was basically my strategy, because of which I enrolled in the year long batch. And I wanted to get into my dream college. That was my biggest aspiration, because of which I joined Supergrads again. Um, yes, sir. तो गायत्री, बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया है, आपके घर में सब लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, है ना, Yes, होपफुली। और मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपका CUT एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ ना अभी? yes, sir. अभी 2 दिन में है। अच्छा, 2 दिन में आपका CUT एग्जामिनेशन है। सो लॉट्स ऑफ प्रिपरेशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। बट ये जो Yes, बचे हुए टाइम है ना, मतलब कुछ पेपर हो सकते हैं कि आपके 2 दिन के बाद हो, कुछ पेपर बाद में हो, है ना। yes, sir. तो अभी जो ये बचा टाइम पीरियड है, इसमें CUT के लिए क्या करना है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी एकदम जो सबसे बड़ी वाली सीक्रेट स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर रिवील कर दो, बट बिकॉज आई नो कि यहाँ पर कंपटीशन है। बट हाँ, जनरली आपका एक CUT का प्रिपरेशन लेवल यहाँ पर क्या रहेगा, किस तरीके से आप बढ़ोगे, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। यस सर। सर अभी 2 दिन बचे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए, एंड आई हैव 3 डोमेन सब्जेक्ट्स इन वन सिंगल डे, ओके। political science and psychology. Sir, so I have prepared throughout the year. I'm thorough with my NCRT. So in these last moments, I don't want to overburden with myself with a lot of information. जो already पढ़ा है मैंने, उसी को revise करूँगी, especially the minute details. And also going through previous year papers, I think will be helpful for me in covering up and giving a final touch to my preparation. ओके। सो बेसिकली वही है कि जो चीजें आपने पढ़ी हुई है उन्हें रिवाइज करना है। सबसे इंटरेस्टिंग यही होता है कि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपको रिवाइज क्या करना है। जिसने Yes. पढ़ाई अभी शुरू करी है उसको ऐसा लगता है कि सारी चीजें पढ़ लें, और वो फिर वो, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है, हम सब चीजें याद नहीं कर सकते हैं, है ना। मैं हमेशा यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, गायत्री का ये रहता है हमेशा, है ना, कि सर टाइमलाइन याद नहीं हो रही है, टाइमलाइन याद नहीं हो रही है ना सर, रिवाइज करा दो, कैसे याद करेंगे। तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे भी याद करना नहीं आता है ना, और ना मैं बताता हूँ कि किसी को याद करना चाहिए, है ना, क्योंकि याद करने वाली चीजें विल बी टेम्परेरी बेसिस पे आपके ब्रेन में यहाँ पर सेटअप होगी। और लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हो तो उसको बार बार देखो, क्योंकि मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरे जो सेशंस हैं वाईटी पर, ये सब चीजें याद नहीं करी है मैंने। ये सब पढ़ाने पढ़ाने से, पढ़ाने पढ़ाने से, बार बार बताने से, पूछने से, जानने से ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है। सो गायत्री, अब क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, वो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है ना। सो थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व ये करी है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल सब लोगों की बात ही बात कर रहा हूं मैं, एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है ये। बट मैंने एक ये देखा है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वाले आपको लोग देखने को मिलेंगे, दे फोकस मोर फॉर प्रिपेयरिंग UPSC एग्जामिनेशन,
है ना। साउथ इंडिया में, गुजरात वगैरह में, इन सब बेल्ट में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ना एंटरप्रेन्योरशिप वाला कल्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए तुमने जो अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था क्लास ट्वेल्थ में, वो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर लिया होगा कि ठीक है हम लोग इसको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर, मतलब 1 साल 2 साल आपने पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप, हो सकता है 11th में भी आपने पढ़ा हो, है ना, 12th में भी आपने पढ़ा। इसके बाद भी है ना यू आर कमिटेड कि नहीं यूपीएससी करना है, कॉलेज में जाना है। सो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे स्टोरी क्या है? Sir, so pehle se I've been interested in administration, and since childhood, my teachers have always remarked that I have really good leadership skills. So pehle se वो एक छोटा सा कीड़ा था कि I would like to pursue administration in the future. And when I finished class 10th, I was stuck to UPSC because I kept seeing those interviews of toppers, UPSC toppers. But apart from that, I think this is life, and you can't take a U-turn. So you always need to have a backup. So administration, mein, there's public and business administration both. So maybe in the future, I might also pursue business administration, for which entrepreneurship is one of the core aspects. सो ये एक बैकअप के रूप में जो है वो आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया। अच्छा गायत्री, मैं एक चीज और यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मतलब एग्जैक्टली मतलब एक जनरल एक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना, व्हाट इज दी, है ना, मतलब जॉब प्रोफाइल योर ऑफ योर फादर? Sir, my dad is by profession a scientist. He ओके। works in a vaccine manufacturing company, Serum Institute of India. यस। It became very famous during the COVID-19 lockdown. ओके। The COVID vaccines were manufactured by Serum Institute of India. So he यस। works. ओके। सो ये हमेशा मैं पूछना चाहता था, है ना, मैं कभी पूछ ही नहीं पाया क्योंकि मैं व्यूवर्स को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वी प्रोवाइड पेरेंट्स टीचर मीट सिस्टम आल्सो एट सुपर ग्रेड्स, जिसमें आपके मंथली टेस्ट के बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे जो है वो आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर आते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, और हम उनको फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो गायत्री के फादर ने कई बार जो है वो पीटीएम्स यहाँ पर अटेंड करी है, और मैंने एक चीज उसमें ऑब्जर्व ये करी है कि गायत्री, है ना, किसी और जगह से जो है वो पीटीएम अटेंड कर रही है, इनके फादर कहीं और से कर रहे हैं, ऑफिस से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ही यूज टू राइट सो मेनी थिंग्स, है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ या जो भी चीजें कर रहा हूँ तो की नोट्स वो यहाँ पर बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपने एग्जामिनेशन में यहाँ पर सक्सीड होता है ना, तो स्टूडेंट की मेहनत जो है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब आई पर्सनली फील स्टूडेंट जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत करता है, बट एक ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है, ये पूरे के पूरे सिस्टम की जीत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स, और स्पेशली जो एक्टिव पेरेंट्स होते हैं, है ना, मतलब पेरेंट्स भी दो तरीके के हैं। एक है कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई करवाऊं, लेकिन वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये उनकी भी जीत होती है। तो एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स एज वेल, है ना, तुम्हारे Thank you, sir. छोटे भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, तुमको कम डिस्टर्ब किया होगा उसने। ठीक है। Yes, सो सो गायत्री, sir. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि क्या है ड्रीम कॉलेज, है ना, ड्रीम स्ट्रीम कौन सी है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या करना है? Lady Shri Ram College, and I would like to pursue my degree in political science and international relations, including history. ओके, सो इंक्लूडिंग हिस्ट्री। सो Yes. लेडी श्री राम कॉलेज में जाना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने लेडी श्री राम कॉलेज में, है ना। तो वंस, Yes. ठीक है, फिनिश योर सीयूटी एग्जामिनेशन, आई विल शेयर देयर कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो तुम उनके बारे में पूछना, दे विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो यूपीएससी में जाना है, ये तो आपका ड्रीम यहाँ पर पता चल गया। मैं अपने इंटरव्यू में हमेशा ना कुछ सरप्राइज क्वेश्चन यहाँ पर पूछता हूँ, है ना। Okay, sir. तो बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड मोर इन पॉलिटिकल साइंस, यू वांट टू परस्यू डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, सो टुडेज सरप्राइज क्वेश्चन विल बी कि जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यहाँ पर होगा, है ना। एंड इंटरेस्टिंगली यू आर फ्रॉम तमिलनाडु एज वेल। Yes, sir. तो नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो टू नेशन थ्री नेशन लैंग्वेज वाला एक फॉर्मूला हमारे देश में चल रहा है, जिसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट? Sir, so since the very beginning, Tamil Nadu, I mean the Dravid region, has been wanting to maintain its uniqueness and identity. And now Tamil Nadu is known as the Dravid region because the DMK party, Dravid Munnetra Kazhagam, it's ruling over there. Starting from
the first CM, C. Annadurai, and continuing further, all the parties have wanted to have a particular regional identity, because of which they opposed Hindi and other languages. So they want to maintain Tamil as their own culture and the hallmark of their state, because of which the name of the state, Tamil Nadu, emerged. And also, sir, Tamil is one of the most ancient languages. And in history, I've studied that Tamil has been recorded in the earliest of inscriptions found in India. So I think that is why, that is one of the major reasons people want to stick to their language. It is not because of fear of domination, but that they want to have their own regional identity as well as preserve their culture. That is the main reason, sir. Okay, Gayatri. So now I'm giving you one second surprise question, and that is I am giving you one opportunity to meet any of the political leader या political personality of India. ठीक है, who is alive or not alive. ठीक है, Okay. मैं आपको एक जो है वो ट्रिक दे रहा हूँ कि अलाइव भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. आई एम गिविंग यू वन अपॉर्चुनिटी कि किसी एक से मिल सकते हो आप, तो किससे मिलना पसंद करोगे एंड व्हाई? Sir, can I name any president as well? या एनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी. Okay, sir. Sir, so my one of my role models is Dr. APJ Abdul Kalam, ओके. who was one of the presidents of India. Sir, I think that was one of the most important periods in Indian history, because he introduced a lot of new things for the country, and also known as the Missile Man of India. He inspired a lot of students. And sir, I've read a lot of his biographies and other texts, and mainly his quotes inspire me very, very much. If you want to shine like the sun, you need to first learn to burn like the sun. That is my one of my favorite quotes. So that is why he is one of the role models for me, and I would like to meet him in the future. And the fact that he is from my own state, Rameshwaram, which is in Tamil Nadu, I admire him, and I would like to meet him. ओके, सो गायत्री, सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विथ यू. नाउ वन Thank लास्ट क्वेश्चन जिसके लिए हमारे सभी व्यूवर्स यहाँ पर वेट कर रहे होंगे, स्पेशली योर जूनियर्स जो you. 12th क्लास में आए हैं या 1-2 साल के बाद 12th क्लास में आएंगे, उनको ये जानना है कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, आज से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी है, आपका वीडियो खत्म करूंगा और पढ़ाई स्टार्ट करूंगा. मुझे Yes, sir. 12th का भी करना है, साथ में सीयूटी का भी करना है. तो मुझे ना आप जितनी भी एडवाइस दे सकते हो, 4-5 जितनी भी मेन मेन एडवाइस यहाँ पर दे सकते हो वो एडवाइस दे दो. मैं आपकी बात को यहाँ पर फॉलो करूंगा, बिकॉज आप भी यहाँ पर इस बात को बोलोगे. मैं हमेशा यहाँ पर बोलता हूँ, है ना, कि अगर सक्सेसफुल नहीं होगे आप, है ना, आपके परसेंटेज यहाँ पर नहीं आएंगे, तुम कितनी भी अच्छी टेक्निक बताओ, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बताओ, लोग उसको नहीं सुनेंगे, है ना. Yes. वंस यू हैव दैट वेटेज, है ना, 99%, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100 मार्क्स, तो वो Yes. वेटेज अब जो है वो लोगों को कंपेल करेगा कि नहीं, जो गायत्री दीदी ने बताया है उसको यहाँ पर फॉलो करना है. तो वो स्ट्रेटजीज यहाँ पर क्या हो सकती हैं, उसके बारे में एक बात बताओ. Absolutely, sir. Sir, number one, I always believed in consistency. So since day one, I used to sit and study, prepare my schedule the night before, because as I said, slow and steady wins the race. Studying 2 hours consistently every day and showing up every single day without a break is much better and is much more helpful than studying 20 hours a day in the last few days of exam before exam. That is one advice. That's the main advice, sir. And number two, you should absolutely believe in your teachers and obey them, because they have far greater experience than you. They have already come across this path, and whatever they tell is going to be beneficial in your preparation. Like अगर sir बोलते हैं कि timelines याद कर लो पहले से, तो करना चाहिए, because they are very important for CUET and boards together. And number three, you should believe in yourself, because if you don't believe in yourself, nothing is possible, sir. That is the main agenda. And that is what will help you stay consistent till the very end, and also will make you proud once you achieve success. And, sir, the last point is that you should take out some time to engage in activities that rejuvenate and refresh yourselves. Even if I study every single day, there have been many days when I felt when I did not feel like studying. So those days I used to play with my brother or watch a movie, go out with my friends. So that's not something that you're doing wrong, but that will in fact give you some refreshment and help you come back with much more energy to study the next day, sir. So these
these are the main key points which will help you stay consistent throughout the year. ओके सो गायत्री, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन, है ना। और मुझे इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में ये लगा कि मैं सीबीएसई टॉपर से जो है वो डिस्कशन कर रहा हूँ, बिकॉज योर आंसर्स वर वेरी स्ट्रक्चर्ड, है ना। और उसमें फैक्ट्स भी थे जो सीबीएसई के आंसर शीट में हम लोग लिखते हैं, एंड इट वाज अ क्वाइट नाइस डिस्कशन। और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी यहाँ पर पूछे जिसका तुमने आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पर टैकल किया, सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग, जो यहाँ पर प्रूव करता है कि वाई तुम टॉपर क्यों हो, है ना। सो मुझे लगता है कि आपने इंजॉय किया होगा हमारे डिस्कशन, और डेफिनेटली आपके इस सेशन को बहुत लोग देखेंगे, है ना। अब ये चीजें जो है वो रजिस्टर हो जाएंगी, जो भी 11th 12th क्लास में आएगा तो वो आपकी स्ट्रेटजीज को सुनेगा, आपके इस इंटरव्यू को सुनेगा, और डेफिनेटली उसको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच गायत्री, और वंस अगेन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस टू यू एंड योर फैमिली, योर Thank, इन्वायरमेंट जिसने तुम्हारी सक्सेस को इंश्योर किया फ्रॉम आवर सुपर ग्रेट्स टीम। और थैंक यू सो मच। thank you so much, sir. ओके सो गाइज, ये था आज का हमारा सेशन। हमेशा की तरह एक अच्छा सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसमें हमने स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी है, और कैंडिडेट के पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में भी हमने जानने की कोशिश करी, जिससे आपको उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा पता चले कि वो टॉपर यहाँ पर क्यों है। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे इसलिए पूछता हूँ सरप्राइज के बारे में, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई क्वेश्चन सरप्राइज वाला है, ठीक है, जिसका कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से कौन क्या पूछ सकता है, उसको कैसे आंसर करता है कोई कैंडिडेट, इससे आप उसकी पर्सनालिटी को यहाँ पर समझ सकते हो, उसकी मेहनत को आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का लव, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का शेयर मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे, और इस सेशन को अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी जरूर शेयर करें जो अपने 12th क्लास एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी तरीके के बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता रहूंगा और आप लोगों को इनलाइटन करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।